अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नंदन सिमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, दो तीन खबरों पे बात करेंगे। एक तो अदील अकबर साहब जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी, उनके केस को लेके बहुत सारी इस तरह की कैसर आई हैं। बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। और उन्होंने जो हालात बने और जिन हालात में जाके उन्होंने ये एक संगीन फैसला किया, और एक बहुत ही काबिल, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर जो है वो इस नहज पे कैसे पहुंचा, और उसमें महकमे का जो किरदार है वो क्या है, महकमे के कुछ बड़े ऑफिसर्स का क्या किरदार हो सकता है, या उनको कितना डिप्रेशन था और वो डिप्रेशन होने की क्या रीज़न हो सकती हैं, और उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हैं जिसको हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ जनाब आज फिर सुहेल अफरीदी जो हैं वो गरजे हैं, बरसे हैं। उन्होंने आज जो जरगा बुलाया हुआ था उसके अंदर जो खिताब किया है वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे कि हमारा मुआशरा जो है वो किस नहज पे पहुंच गया है, और मुआशरे के जो इक़दार थे, जो हमारी वैल्यूज़ थी, वो कितनी डिक्रीज़ हो चुकी हैं, कितनी वो गिर चुकी हैं कि आए दिन आप देखते हैं कि सीसीडी जो है उनके तरफ से जनाब एकदम से कोई लोग पकड़े जाते हैं, फिर उनके नेफे में एकदम से पिस्टल चलता है, और ये सारा मामला आप जानते हैं। अच्छा, ये जो वाक़यात हैं इनमें अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए, जो इस वक्त एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, और जो लोग इस तरह की गलीज़ हरकतें करते हैं, तो ये थम जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। लेकिन आए रोज़ आप देखते हैं कि रोज़ाना एक नया वाक़या हो रहा होता है, और उससे बड़ी ज़हनी कोफ्त होती है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किस डगर पे चल पड़ी है, और ये सारी जो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इस तरह की गलाजत भरी जो हरकत हैं उसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ा सी बात करेंगे। एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो आज ही सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आई है, और बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही शर्मनाक किस्म की वो वीडियो और हरकत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने आज जो जरगा बुलाया हुआ था वहाँ पे उन्होंने तकरीर की, और वो बड़ा वहाँ पे गरजे और बरसे। उन्होंने कहा कि हम ये जो भीख में दी हुई जो गाड़ियाँ आप हमें दे रहे हैं ये हम कबूल नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि जो हमारा हक बनता है वो हमें दिया जाए। और उन्होंने पंजाबी का वो जुमला भी बोला कि साडा हक एथे रख। तो उस वक्त बड़ा वहाँ पर पंडाल में जो है वो ये नारा गूंजा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना तो दुनिया की कोई ताकत डरा सकती है, और ना ही मुझे दुनिया की कोई भी दौलत या कोई भी चीज़ खरीद सकती है। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, और मैं इस कुर्सी पर अगर मुझे अवाम ने बिठाया है, मेरे लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, तो मैं उसका हक अदा करूँगा। और उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी मासूम शहरी जो है उनके सूबे का, वो किसी भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं टेररिज्म को रोकने के लिए, या जो भी वहाँ पर ड्रोन या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी एक शख्स को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो काफ़ी सख्त तकरीर उन्होंने की, और जो इमरान खान से मिलने की उनकी बात है, जो इरादा है, वो उन्होंने मज़ीद पुख्ता तरीके से लोगों को बयान किया, और एक राह जो है वो हमवार कर रहे हैं। ये सारी जिसे कह सकते हैं आप मोमेंटम बना के, अब उनका कल फिर जलसा है कि लग यही रहा है कि वो जो है बाज नहीं आएंगे, और वो अपनी आई पे आए हुए हैं। उनको ये भी बताया गया कि आप ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, आपकी जान को ख़तरा है। तो उसके ऊपर भी कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। तो लिहाजा सुहेल अफरीदी जो है वो एक ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टेम्पोमेंट जो है वो बने, और उसके बाद बहुत जल्द आप सुनेंगे कि किसी बड़े एहतजाज या किसी धरने या किसी लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान हो गया है। तो ये सूरत हाल थी जी आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की। अब ज़रा बात कर लेते हैं जनाब अदील अकबर, एक बड़े ही होनहार, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, और उनके बारे में ओबियसली जब आप बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है फिर उनके बारे में चीज़ें बाहर आती हैं। तो उनके जो भी सबॉर्डिनेट थे, उनके जो बैचमेट थे, या उनके नीचे जो काम करने वाले जितने भी ASI SHOs और ये सारे लोग थे, वो बहुत ही उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं, और कहते हैं कि बहुत ही आला किस्म के वो ऑफिसर थे, और बहुत हम्मल से, बड़े प्यार से गुफ्तगू करते थे, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते थे। कभी आउट ऑफ द वे जाके वो
एग्रेसिव नहीं होते थे, बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे, तो एक बड़े की तरह उनकी इस्लाह करते थे, गलतियों को भी जो है वो समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त चीज़ें सामने और सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनके ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, उन पे उंगलियां उठ रही हैं, वो आखिरी कॉल जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और अब तक बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई हैं वो तो बता दी गई हैं, लेकिन वो आप देखें CDR निकालना कितना टाइम लगता है। तो जो आखिरी कॉल जिस भी ऑफिसर ने की थी, किसी एक आध ऑफिसर ने ये माना भी है कि जनाब वो रूटीन में ये डिस्कशन करते रहते थे या कॉल की या जो भी है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आई। और इन चीज़ों के ऊपर शकूक उस वक्त बढ़ जाते हैं कि सियासत पीके के ऊपर एक क्राइम रिपोर्टर, जो लोकल क्राइम रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, वो आते हैं और इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने और उनके एक साथी ने जो पुलिस लाइन थी इस्लामाबाद, वहाँ पे उनके जनाजे में शिरकत करने की कोशिश की, क्योंकि उनके साथ उनका रब्ता भी रहता था। तो इंसानियत के नाते वो वहाँ पे जनाजा पढ़ने के लिए गए, कोई रिपोर्टिंग करने नहीं गए थे, लेकिन उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और बताया गया कि IG साहब की तरफ से ये हुक्म है कि कोई सहाफ़ी, कोई रिपोर्टर, कोई सोशल मीडिया का बंदा यहाँ पे नज़र ना आए, और अगर कोई अंदर आ गया और जिसकी ड्यूटी हुई उसकी नौकरी मैं खा जाऊँगा। तो इसकी क्या वजूहत हैं, इसकी क्या वजह हैं? और जो भी उस वक़्त उनके साथ उनके जो भी लोग थे, अदील अकबर साहब के साथ ड्राइवर था या उनका पर्सनल कोई सेक्रेटरी था या जो भी था, और उन सब लोगों को, स्टाफ अफसर वगैरह को जो है वो जनाब CIA के बताया जा रहा है कि उनके वो उसमें हैं, हवाले हैं, और वहाँ पे उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। और असल बात यह है कि जब आप को एक जगह का या एक शहर का बड़ा लगा दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपने सफ़ेद और स्याह सब करना है, अगर आपने ऑपरेशन पंजाब में आके करना हो, इस्लामाबाद से मरीदगे में, तब भी आप आएंगे, कश्मीर में करना हो तब भी आप अपनी फोर्स भेजेंगे, इस्लामाबाद में तो आपने करना ही करना है। तो यस सर और यस सर अगर आपने करना है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को बालाताक रख देते हैं, और फिर आप अपने जूनियर्स के साथ या ऑफिसर्स के साथ शायद वो लेवल नहीं रखते हैं जो एक समझ लें कि इंस्टीट्यूशन के अंदर एक आपकी एक तरीकाकार होता है कि एक बड़ा ऑफिसर दूसरे छोटे ऑफिसर को किस तरह मुखातब करता है, तमीज़ का दायरा और ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि पंजाबी च कहते हैं थोड़ी चबोता, तो वो जो है ना मसला हुआ था, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आ रही हैं वो सामने ज़रूर आएंगी। और जहाँ तक डिप्रेशन का मसला था उनकी, तो भाई वो कैसा शख्स था कि जिसको इतनी ज़्यादा डिप्रेशन थी कि उसने ये जो CSS का एग्ज़ाम किया उसमें उसने सेकंड हाईएस्ट पोजीशन ली। उसके बाद उनको अमेरिकन जो एक अदारा है जो लोगों को स्पॉन्सर करता है, कि जो ब्राइट लोग होते हैं, फुल ब्राइट, उनको जो है वो उन्होंने स्पॉन्सर किया, और वहाँ पे उन्होंने छुट्टी की 3 दफ़ा दरख्वास्त दी, और वो भी उनको नहीं दी जा रही थी, छुट्टी नहीं दी जा रही थी। और बताया जा रहा है कि जिस दिन सरीना होटल के बाहर उनकी ड्यूटी थी, वो वहाँ का पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिसर, वहाँ पे जाके उन्होंने 2 लोगों से इसी सिलसिले में बात भी की, और उसके बाद वो कॉल आई, और वो डिप्रेशन आप इस तरह कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर दबाव में थे। और वो एक मोमेंट ऐसा आ गया कि उन्होंने जो है वो पिछले कुछ अरसे से जिस चीज़ से वो गुजर रहे थे, तो वो एक मोमेंट ऐसा आ गया कि जिसको वो बेयर नहीं कर सके, और उन्होंने अपने कुलीग से जो है पिस्टल लेके और अपने आप को गोली मार ली। ये जो सिनेरियो है, मुझे मोस्टली ये लग रहा है। अगर आप ये कहें कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, उनका कोई इलाज चल रहा था, ना उनके भाइयों की तरफ से 6 वो भाई हैं, ना किसी भाई की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है। उनकी फैमिली जो पर्सनल ज़िंदगी थी बहुत खुश थी, अपनी बीवी बच्चे के साथ रह रहे थे। बाकी ख़ानदान के हवाले से उनकी फैमिली जो है वो वेल ऑफ थी, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। और फिर वो एक कामयाब पुलिस ऑफिसर थे, पिछले 8 साल से सर्विस कर रहे थे, बलूचिस्तान में सर्व करके आए, लेकिन जब यहाँ पे आए तो उसके बाद कभी उनको कश्मीर भेजा गया, फिर उनको मरीदगे भेजा गया, और फिर वो बेचारे वेट कर रहे थे कि वो फर्दर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाएं, क्योंकि उनको एक स्पॉन्सरशिप मिला था वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो बंदा कहीं ना कहीं डिसहार्ट भी होता है, डिप्रेस भी होता है, और वो वक्ती तौर की डिप्रेशन भी उसको आ जाती है। और अगर उसके ऊपर किसी ने उनको कॉल करके और उनकी अगर मुबैना तजलील की है या उनके साथ कोई ऐसी सख्ती की है, तो वो मोमेंट से वो निकल नहीं सके और ये वाक़या हो गया। और बिल्कुल इसमें हर वो शख्स ज़िम्मेदार होता है जो किसी दूसरे शख्स को इस नहज तक लेके जाता है। बज़ाहिर जो अदील अकबर थे वो एक नफीस इंसान थे, बड़े हम्बल थे और अच्छे ऑफिसर थे,
اور ان کے بارے میں ان کے جو کلیگس ہیں، دوست ہیں، فیملی ہیں، اور کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ اتھینٹک چیز سامنے نہیں آئی کہ وہ بہت زیادہ کوئی ڈپریس تھے. شعر و شاعری کو پسند کرتے تھے. ایک ٹویٹ بھی انہوں نے اسی سلسلے میں کیا جو ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی. اور اوبیسلی جب بندہ اس موڈ میں ہوتا ہے تو وہ کچھ اپنی جو بھی اس کی ایگریشن ہے یا جو اس کی سٹریس ہے اس کو وہ اشعار کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ کسی ذہنی دباؤ میں تھے اور بڑے عرصے تھے اور ان کا علاج ہو رہا تھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اس نہج پہ پہنچایا گیا اور انہوں نے یہ انتہائی اقدام جو ہے وہ اٹھا لیا. اب آخر میں ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان جس نے چہرے کے اوپر دھاڑی بھی رکھی ہوئی ہے وہ اس خاتون کے پاس سے گزرتے ہوئے کتنی غلیظ حرکت کرتا ہے. باپردہ خاتون ہے, پورا انہوں نے اپنا نقاب تک کیا ہوا ہے. تو جب آپ سوسائٹی کے اندر ہماری اس طرح کی مائیں بہنیں بھی اگر محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم کس سوسائٹی, کس انسانی سوسائٹی تو یہ ہو نہیں سکتی. اور پھر یہ جانوروں کا جنگل اور جانوروں کے جنگل کا قانون ہو سکتا ہے اور وہی حرکات ہم کر رہے ہیں. اور سمجھ سے بات آتا ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ اور ہم اتنے غلاظت میں کیسے گر سکتے ہیں. اور آئے دن اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور نہ کوئی دیکھتا ہے, کوئی چادر والی باپردہ یا کوئی, میں کہتا ہوں کوئی بھی خاتون ہو, چاہے وہ جس طرح کا بھی لباس پہن کے نکلی ہو, کچھ بھی ہو, کسی کا کیا حق ہے کہ کسی کی ماں بیٹی کو جو ہے وہ آپ اس طرح ہراس کریں. اور اپنے گھر کی ماں بیٹی کو آپ سمجھیں کہ ان کو ہم نے 7 پردوں میں رکھنا ہے. یہ منافقت ہمارے معاشرے میں بڑے عرصے سے پروان چڑھ رہی تھی اور اب اس کی جو جتنی بھی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گندگی اور اس کی جو غلاظت ہے وہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ اس طرح باہر آتی ہے. البتہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالا اپنی طرف سے, CCD کو اختیار دیا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بنایا جائے. اور ہم روز سنتے ہیں کہ جناب وہ بندہ جس نے یہ حرکت کی وہ پکڑا گیا, یہ بھی پکڑا جائے گا. اور پھر اس کے نیفے میں جو ہے وہ اچانک پسٹل چل جاتا ہے اور یہ سارے معاملات, اور پھر وہ پبلکلی معافی مانگ رہا ہوتا ہے. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ اتنی زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ لوگوں کے نیفوں میں پسٹل بھی چل جاتا ہے, پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں, پھر بھی یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو پھر جو حکومت وقت ہے یا پنجاب کی جو حکومت ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ان لوگوں کی کوئی ذہنی حالت ایسی ہو چکی ہے, کیا ہمارا جو جیسے میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ساری رات پہ آپ 10 روپے کے اوپر 11 بجے کے بعد صبح 5 بجے تک انٹرنیٹ فری دے دیتے ہیں. پھر لوگ جو ہیں, جو ینگسٹر ہیں, وہ بری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, تو یہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ آخر وجوہات کیا ہیں. ٹی وی چینلز کے اوپر اور اخبارات کے اندر, دیگر جتنے بھی میڈیمز ہیں ان کے اوپر جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو تھنک ٹینک ہیں, ان کو بٹھائیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس پر کوئی ڈرامے بنے, اس کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. آپ جناب وہ جناب ہیلمٹ کے اوپر تصویریں, وہ فلانی چیز کے اوپر تصویریں اور وہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں. بلکہ وہ اسموک گن جو آپ نے منگائی تھیں اور اس کے اوپر جتنے پیسے آپ نے خرچے ہیں, 25 اکتوبر کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں آج بھی پاکستان دنیا پوری میں لاہور جو ہے وہ سب سے زیادہ پولوٹڈ سٹی ہے. اور یہاں سب سے زیادہ جو ہے ہوا کے اندر یہ جو جتنی بھی پولوشن ہے وہ دلی سے بھی ہم 150% زیادہ ہے. تو وہ پیسہ بھی آپ نے وہاں پہ لگا دیا, اس کی بڑی پبلسٹی ہوئی. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو شارٹ کٹ کی بجائے جو ہے ان کی پراپر طریقے سے ان کے اوپر ڈسکشن کی جائے اور نوجوان نسل کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے. باقی جو سزا ان کی بنتی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے, وہ بھی قانون کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن قانون ہمارے یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ لونڈی بنا ہوا ہے. اور پھر لازمی سی بات ہے اس طرح کے شارٹ کٹ کر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن لوگ ڈر نہیں رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ اس اتنے گھٹیا اور مکروہ قسم کے جو چیزیں ہیں وہ بارہا کرتے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے جی, دیکھتے رہے میرا چینل ہلٹیز بائی امجد چودھری.